जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको नवरात्रि की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले किसने किया था नवरात्रि का व्रत, चलिए सुनते हैं। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्र संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या आदि समस्त सुख मिल जाते हैं। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या प्राप्त हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा किया करता था वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी लापरवाही देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी, रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करें, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ रोगी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं आप वही करें। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए शब्द सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली जाती है और डरावने कुशायुक्त उस निर्जल वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर देवी भगवती ने उसके पूर्व पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं? देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं आदि विद्या ब्रह्मा सरस्वती प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हूँ, उनको सब सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत करता है इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए।
देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया है उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और पति को देखकर खुश हो गई। देवी की स्तुति करने लगी, बोली, हे माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे माँ अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में विचार कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उद्दाल्य नामक एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही तुमसे उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, और जो कुछ तेरी इच्छा है मांग। वह सुमति ने कहा कि हे भगवती माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्र व्रत की विधि बता दीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि इन 9 दिनों में दिन भर का व्रत ना कर सको, एक समय भोजन करें, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित करें, उनकी विधि विधान सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें और 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाग और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और दाग से संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत आप तीर्थ आदि में कर सकते हैं। घर में विधि विधान के अनुसार करें। ब्रह्मा जी की बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया, ऐसा सुनकर बृहस्पति जी ने आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महत्व समझाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। बोलो देवी भगवती की जय। जय माता दी। भक्तों, आपको एक कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।